क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक शैतान कौन सा होता है? आग से बना, अंधेरे से निकला या फिर आसमान से गिरा कोई भयानक साया? नहीं, सबसे खौफनाक शैतान वो होता है जो इंसान के अपनों के खिलाफ पाल रखी कड़वाहट, नफरत और झूठ से जन्म लेता है। जुजुत्सु काइसेन की दुनिया का वो सातिर, बेपरवाह और खौफनाक श्राप माहितो किसी जंगल या अंधेरी गुफा से नहीं आया। वो जन्म लेता है इंसान की उस नफरत से जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अपने दिल में छुपा कर रखता है। यही वजह है कि वो खुद को इंसानों से भी ज़्यादा सच्चा इंसानी रूप मानता है। उसके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। जैसे हम कागज़ के पन्नों को मरोड़ कर फेंक देते हैं, माहितो इंसानी आत्माओं को ठीक वैसे ही मरोड़ता है। उसका मानना है आत्मा पहले आती है, शरीर तो बस उसका एक ढांचा है। और अपनी इसी ताकत, आइडल ट्रांसफिगरेशन से वो महज एक टच से किसी भी इंसान की आत्मा को विकृत कर देता है, उसका वजूद मिटा देता है। वो कोई हत्यारा नहीं, वो एक ऐसा चित्रकार है जो इंसान के शरीर से खौफनाक कलाकृतियाँ बनाता है। माहितो की सबसे बड़ी खौफनाक बात उसकी ताकत नहीं, उसकी साइकोलॉजी है। वो लड़ाका बाद में है, पहले वो इंसान के दिमाग से खेलता है। याद कीजिए जुनपेई को, एक अकेला टूटा हुआ लड़का जिसे माहितो ने दोस्त बनाया, उसे समझा और फिर बेहद बेदर्दी से उसे एक अपाहिज राक्षस में बदलकर यूजी इतादोरी के सामने मार डाला। माहितो कोई मकसद लेकर नहीं लड़ता, वो सिर्फ अपने आनंद के लिए, आत्मा की गहराई को समझने के लिए मारता है। उसके लिए तबाही मचाना कोई काम नहीं बल्कि बच्चों का खेल है। वो यूजी इतादोरी का सबसे बड़ा और सच्चा आईना था, जो हर पल यूजी से कहता रहा, तुम इंसान बचाते हो, मैं इंसान मिटाता हूँ, हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं। माहितो भले ही बाद में केंजाकू की साजिश का शिकार हो गया हो, लेकिन वो जुजुत्सु काइसेन के इतिहास में हमेशा एक ऐसे विलन के रूप में याद रखा जाएगा जिसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब तक इंसान के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत जिंदा रहेगी, तब तक माहितो जैसे खौफनाक साए हमारे ही परछाइयों में पलते रहेंगे। क्योंकि अंत में माहितो कोई अलग दानव नहीं था, वो इंसानी नफरत का ही एक चेहरा था।